फैमिली ऑफ लाइट क्या है? क्या काम करती है फैमिली ऑफ लाइट? और फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर फ्रेंड्स बनते कैसे हैं? तो अर्थ पर ये लोग आते हैं और कई जन्म आते हैं। क्यों इतने जन्म लेने की क्या ज़रूरत पड़ती है? और मायंस ने बड़ी ही सही प्रेडिक्शंस की हुई हैं कि कब क्या होगा, कौन से इवेंट्स कब होंगे मेजर। लेकिन 2012 में उनका कैलेंडर रुक जाता है। उसके आगे वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते। ऐसा क्या हो गया? जो लोग इतनी एक्यूरेसी से, इतनी प्रिसिशन से सब कुछ प्रिडिक्ट कर रहे थे, वो क्यों नहीं बता पाए कि 2012 के बाद पृथ्वी पर क्या होगा? नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला में हम ब्रिंगर्स ऑफ डॉन किताब को ले रहे हैं। ब्रिंगर्स ऑफ डॉन किताब बारबरा मार्सिनियाक के द्वारा लिखी गई, चैनल की गई किताब है, जो कि प्लेडियन मास्टर्स ने उनके थ्रू लिखी है। सो फ्रेंड्स, इसके हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और आज जो हम चैप्टर लेने जा रहे हैं उसका नाम है अ न्यू पैराडाइम, एक नया आदर्श। कौन सा आदर्श है जो प्लेडियन मास्टर्स और सभी मास्टर्स चाहते हैं कि अब पृथ्वी पर स्थापित हो? फ्रेंड्स, पहले तो आपको मास्टर्स बताते हैं कि आप सभी जो भी लोग इस किताब की जानकारी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इस किताब के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इन सभी वीडियोस के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, वो सभी मेंबर्स हैं फैमिली ऑफ लाइट के। फैमिली ऑफ लाइट क्या है? प्लेडियन मास्टर्स बताते हैं कि फैमिली ऑफ लाइट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, जो कि बहुत पुराना संगठन है, एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या काम करती है फैमिली ऑफ लाइट? फैमिली ऑफ लाइट काम करती है कि जो भी सिस्टम्स में लाइट की कमी है, फ्रीक्वेंसी की कमी है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, वहाँ पर फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स को बुलाया जाता है और वहाँ पर फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स जाकर फ्रीक्वेंसी को बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक सिस्टम में गए जहाँ पर सब जगह डर है, तबाही है, और आप एज मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइट पहले तो उस सिस्टम का एक हिस्सा बनते हैं पूरी तरह से। क्यों? जब तक आप उसको पूरी तरह से फील नहीं करेंगे तो आपको जो भी काम करना है एज मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइट, आप विद इन द सिस्टम करते हैं। आप पृथ्वी ग्रह पर आए, आपने कई जन्म लिए पृथ्वी ग्रह पर। किस लिए लिए इतने सारे जन्म? पृथ्वी कोई आसान ग्रह नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा बोला जाता है कि अर्थ एक स्कूल है और कई मास्टर्स और कई लोग अपने लेसन्स को फास्ट लर्न करने के लिए अर्थ पर आना प्रेफर करते हैं। तो अर्थ पर ये लोग आते हैं और कई जन्म आते हैं। क्यों इतने जन्म लेने की क्या ज़रूरत पड़ती है? वो इसलिए कि आप पूरी तरह से जिस सिचुएशन में आप इनकारनेट होना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, उस सिस्टम को आप पूरी तरह से समझें। आप एक आउटसाइडर की तरह काम ना करें, आप एक इनसाइडर की तरह काम करें। सो फ्रेंड्स, ये रोल है फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स का। प्लेडियन मास्टर्स ये भी बताते हैं कि ये कोई रोल छोटा मोटा रोल नहीं है। आप वो कहते हैं कि अगर आप एक बिजनेस कार्ड बनवाएंगे अपना, मान लीजिए आप फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर हैं और आपका एक बिजनेस कार्ड बनना है, तो उस बिजनेस कार्ड पर क्या लिखा होगा? उस पर लिखा होगा मेंबर फैमिली ऑफ लाइट। और क्या लिखा होगा? अवेलेबल टू चेंज फ्रीक्वेंसी, टू चेंज कॉन्शियसनेस, कि आप अवेलेबल हैं कॉन्शियसनेस को चेंज करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए। और क्या लिखा होगा? और उस पर लिखा होगा ऑन कॉल इन फ्री विल यूनिवर्स। तो फ्री विल यूनिवर्स में जहाँ कहीं भी आपको फ्रीक्वेंसी बदलनी है, हमको बुला लीजिए, ऑन कॉल है हम। ये रोल है फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स का। और फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर फ्रेंड्स बनते कैसे हैं? इसके लिए मास्टर्स हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि
कि जैसे आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसी तरह से आप अप्लाई करते हैं कि मेंबर फैमिली ऑफ लाइट। कितना इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स कार्यक्रम स्पेस में होते हैं कि आपको लगता है कि सिर्फ आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ये भी एक जॉब है जो कि आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं। क्यों चाहते हैं आप इतनी शिद्दत से? क्योंकि आप सब इस फैमिली के पार्ट हैं। आपने इसके लिए अप्लाई किया है। आपने तभी अप्लाई किया होगा जब आप उसको बहुत करना चाहते हैं। एक ये जो फैमिली ऑफ लाइट है फ्रेंड्स, इसकी एक पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस है, और वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना क्या है? वो चेतना है लाइट की चेतना, इंफॉर्मेशन की चेतना। सो ऐसे सभी लोग जो इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, सत्य, सनातन सत्य, जिसको बोलते हैं ना सनातन धर्म। सनातन धर्म से हमारा मतलब हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है। सत्य जो हमेशा से सत्य था, हमेशा सत्य रहेगा, उसको फैलाना चाहते हैं, उसके प्रकाश को फैलाना चाहते हैं, वो सभी फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि और फैमिलीज नहीं है फ्रेंड्स। यूनिवर्स में कई फैमिलीज हैं। तो जैसे फैमिली ऑफ लाइट है, वैसे ही और भी कई तरह की फैमिलीज हैं। और इस समय तो पृथ्वी ग्रह पर जो ग्रेट शिफ्ट चल रहा है, ये वो शिफ्ट है फ्रेंड्स जो अब हम जिसको बोलते हैं 3D से 5D का शिफ्ट बोलते हैं। ये वो शिफ्ट है जो मायंस ने भी लिखा था अपने कैलेंडर में। मायंस एक बड़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, और मायंस ने बड़ी ही सही प्रेडिक्शंस की हुई हैं कि कब क्या होगा, कौन से इवेंट्स कब होंगे, मेजर। लेकिन 2012 में उनका कैलेंडर रुक जाता है। उसके आगे वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते। ऐसा क्या हो गया? जो लोग इतनी एक्यूरेसी से, इतनी प्रिसिशन से सब कुछ प्रिडिक्ट कर रहे थे, वो क्यों नहीं बता पाए कि 2012 के बाद पृथ्वी पर क्या होगा? उसका कारण ये था फ्रेंड्स कि 2012 में एक मेजर शिफ्ट आया, हमारी फ्रीक्वेंसी में एक मेजर शिफ्ट आया कि बताना ही मुश्किल हो गया कि आगे क्या होगा। तो 2012 में मायंस का कैलेंडर रुक जाता है, और लोगों को लगा था कि 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर कोई कैलेंडर रुक जाता है जिसको हम, तो उस वहां पे सिर्फ मृत्यु नहीं होती, डेथ नहीं होती, डिस्ट्रक्शन नहीं होती, तबाही नहीं होती, वहां पर एक नया बर्थ भी तो हो सकता है, एक नई शिफ्ट भी तो आ सकती है। तो पृथ्वी ग्रह पर वही हुआ। तो इस तरह से मास्टर्स बताते हैं कि आप ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट पर आए हुए हैं पृथ्वी पर। आप कैसे, आपने, ठीक है, आप फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर हैं, आप किस तरह से काम करेंगे? आप काम करेंगे यहाँ पर बीच में, सिस्टम के बीच में रहकर, सिस्टम के साथ एक होकर। कई जन्मों तक आप पृथ्वी पर, या जिस भी सिस्टम को आप चेंज करना चाहते हैं उस पर आप बार बार जन्म लेते हैं, और आप ये बोलते हैं कि मुझे अप्लाई करना है। आप एक कॉल जाती है पूरे यूनिवर्स में कि अच्छा चलो अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। आप अप्लाई करते हैं, आप बताते हैं कि देखो मैंने 270 जन्म लिए थे पृथ्वी पर, और मैंने ये काम किया था। एक जन्म में मैं डॉक्टर था, एक जन्म में मैं झाड़ू लगाने वाला था, एक जन्म में मैं स्त्री था, एक जन्म में मैं बहुत पावरफुल किंग थी या क्वीन थी। इस तरह से आप अपना सारा रिज्यूमे बताते हैं कि हाँ मैंने ये रोल्स प्ले किए हैं और अब मैं एलिजिबल हूँ अर्थ पे जाने के लिए। तो आप बहुत सारी उम्मीदों के साथ आप अर्थ पर आते हैं कि बहुत काम करना है, बड़ा मजा आएगा इस असाइनमेंट में। आपके ऊपर ये असाइनमेंट फोर्स्ड नहीं होता, जैसे पृथ्वी पर होता है ना। हमको 3D रियलिटी में क्या होता है कि आपको लगता है कि अच्छा कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई जॉब तो करनी पड़ेगी, कुछ पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप नहीं जाते। आप प्लेटियन मास्टर्स कहते हैं कि आप इस जॉब को लेते हैं क्योंकि आपके साथ टोटली रेजोनेट करता है, आप इसको जीना चाहते हैं। ये आप हैं, आप मेंबर फैमिली ऑफ लाइट हैं, आप सब एक कॉन्शियसनेस के हैं, आप सब नॉलेज को स्प्रेड करना चाहते हैं, आप सब लाइट को स्प्रेड करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा असाइनमेंट जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी लोग इस असाइनमेंट को करना चाहते हैं, इसका पार्ट होना चाहते हैं। और इस समय तो पृथ्वी पर बहुत सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स जिनको कि हम एलियंस भी बोलते हैं। इस समय पृथ्वी पर हजारों और लाखों की संख्या में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स मौजूद हैं। और वो क्यों मौजूद हैं फ्रेंड्स? कुछ तो लाइट को होल्ड करने के लिए आए हैं,
पहले तो आपको अपने शरीर में लाइट को होल्ड करना पड़ता है, उसके बाद आप उस लाइट को रेडिएट कर सकते हैं। तो आप कुछ तो हैं लाइट को होल्ड करने के लिए, कुछ सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर कि अच्छा इस सिस्टम को स्टडी करते हैं, इस सिस्टम में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आने वाला है, तो हम इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं यहाँ होता कैसे है, कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जैसे आप पता नहीं कैसे एज एन ऑब्जर्वर आते हैं डियर फ्रेंड्स, उस तरह से कुछ तो ऑब्जर्वर की तरह आते हैं और कुछ लाइट को होल्ड करते हैं, और कुछ जो है वो चाहते नहीं कि लाइट आए यहाँ पर। तो हर तरह के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स इस समय मौजूद हैं पृथ्वी पर, ऐसा प्लेरियन मास्टर्स हमें बताते हैं कि आप फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स इस समय मिलियंस में पृथ्वी पर मौजूद हैं, और वो सब मिलकर अर्थ की फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर रहे हैं। और ये असाइनमेंट फ्रेंड्स बहुत अच्छी असाइनमेंट है, बहुत सुंदर असाइनमेंट है, लेकिन हमेशा ये मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि अर्थ एक डिफिकल्ट प्लैनेट है, बहुत कितना खूबसूरत ग्रह है, लेकिन इस पर इतना ज़बरदस्त फ्रीक्वेंसी कंट्रोल किया हुआ था कि यहाँ पे रहना मुश्किल है। सिर्फ आप खाने पीना सोना में ही आप अपना जीवन व्यतीत कर दे तो सब कुछ ठीक है, उससे बाहर आप प्रश्न पूछने लग जाएं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों ऐसे ये खाना पीना सोना के अलावा भी कुछ करने का मन करता है। तो आप जो है आप उस भीड़ से अलग हो जाते हैं। तो अर्थ पे ज़बरदस्त फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, और इसलिए जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स अर्थ पर, वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स किस तरह से आते हैं अर्थ पर? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स आते हैं कि जैसे कि या तो वो इनकारनेट करते हैं, मतलब या तो जन्म लेके आते हैं, या कुछ को इतना ज़बरदस्त एडवांस्ड है फ्रेंड्स। जो हमारी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस हैं वो बहुत एडवांस्ड हैं, वो अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं, और अपने मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर चेंज करके दूसरी शेप भी ले सकते हैं। तो कुछ तो बिल्कुल ऐसे आ गए टोटली, जैसे जैसे होता है ना एक रे ऑफ लाइट के साथ जैसे आप आ जाए पृथ्वी पर, कुछ तो इस तरह से भी आए हैं। मास्टर्स बताते हैं कि जो पृथ्वी पर जो एंशिएंट कल्चर्स हैं, शमानिक कल्चर्स हैं, जो शमन्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, जो नेचर के साथ इतने पास काम करते हैं, एंशिएंट स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं, तो ये जो शमन्स हैं ये भी इस एंशिएंट सीक्रेट को जानते हैं, किस तरह से अपने शरीर के मॉलिक्यूल्स, अणुओं का स्ट्रक्चर बदल के कोई भी शेप ले सकते हैं, एक एनिमल की शेप में भी आ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं ये इस तरह से कई तरह से शेप को चेंज करके पृथ्वी पर इस समय मौजूद हैं, ऐसा प्लेटियन मास्टर्स हमें बताते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स वो ये कहते हैं कि अब जो अर्थ पर हो रहा है वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये एक डोमिनो इफेक्ट है। आपने डोमिनोज का नाम सुना है डियर फ्रेंड्स? उसमें वो ऐसे डोमिनो के कार्ड्स टाइप होते हैं, लकड़ी के कार्ड्स या प्लास्टिक के भी होते हैं वो, और वो एक को आप थोड़ा सा पुश करेंगे वो पूरे के पूरे चेन गिरती जाती है। तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो सिर्फ एक गेम नहीं है, वो हमारी हकीकत है। जो पृथ्वी पर चेंजेस आ रहे हैं वो सब जगह उनकी रेजोनेंस दूर दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, हर तरफ पहुंचेगी। तो सारे सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं, सिर्फ एक अर्थ एक अकेला सिस्टम नहीं है, पृथ्वी कोई अलग से ग्रह नहीं है अलग ग्रह, लेकिन सभी उससे जुड़े भी हुए हैं। तो इसको बोलते हैं हम डोमिनो इफेक्ट। तो डोमिनो इफेक्ट क्या है कि हमारा सिस्टम चेंज हुआ, सभी सिस्टम्स पॉजिटिवली चेंज हो गए। फ्रेंड्स ये ग्रेट सीक्रेट हमको हैरल्ड पर्सिवल सर ने भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। हमने पिछली सीरीज थिंकिंग एंड डेस्टिनी सीरीज में हमने डिस्कस किया था कि आप अपने विचारों को शुद्ध करते हैं तो आपके शरीर में जो एक एक सेल है, एक एक अणु है, वो भी चेंज होता जाता है। तो जैसे हम एक छोटा सा यूनिवर्स, हमारा शरीर भी एक छोटा सा यूनिवर्स ही है, उसी तरह से पूरे यूनिवर्स में भी अर्थ ने अपने आप को रियलाइन करना शुरू कर दिया, अपनी फ्रीक्वेंसी को हम सब ने मिलकर रेज करना शुरू कर दिया, हमने लाइट को होल्ड करना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा? उसका असर पूरे के पूरे यूनिवर्स में होगा। फ्रेंड्स ये जो यूनिवर्स है हमारा, ये हम आए कहाँ से हैं? हम ये जो मेंबर्स हैं फैमिली ऑफ लाइट के, हमारा ओरिजिन कहाँ है? हम कहाँ से आए हैं? हम आए हैं एक प्लेस से जिसको बोलते हैं अल्सियान।
तो फ्रेंड्स, ये जो अल्सियान है, जिसको अल्सियान बोलते हैं, एल्सियन भी बोलते हैं, ये एल्सियन क्या है? इसको बोलते हैं द ग्रेट सेंट्रल सन। आप कहेंगे ग्रेट सेंट्रल सन क्या है? देखिए, जिस तरह से पृथ्वी का अपना सूर्य है, हमारे यूनिवर्स का सूर्य है, हमारे सोलर सिस्टम का सूर्य है, उसी तरह से कई सूर्य हैं, कई सोलर सिस्टम्स हैं, कई यूनिवर्सेस हैं, और इन सबका जो मेन स्तंभ है, जो जहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो है द ग्रेट सेंट्रल सन, जिसको कि अल्सियान भी बोलते हैं। हम सब मेंबर्स जो हैं फैमिली ऑफ लाइट के, इसी अल्सियान से बाहर आए हैं, इसी अल्सियान से ऐसे स्पाइरल होकर बाहर आए हैं। और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम सब, अल्सियान माने लाइट, लाइट माने नॉलेज, ग्रेट लाइट, ग्रेट नॉलेज, तो वही नॉलेज हम सब तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में, और कई लाइफ टाइम्स से कर रहे हैं। मेंबर्स जो हैं फैमिली ऑफ लाइट के, उनका रोल बहुत ज़बरदस्त है। और इनफैक्ट फ्रेंड्स, ऐसा कहना गलत होगा कि सिर्फ मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइट का रोल ज़बरदस्त है। सभी का रोल इस सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल सभी लोग प्ले कर रहे हैं, जिस भी तरह से आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ड्रामा देखने भी आए हैं पृथ्वी पर, तो वो भी तो ज़रूरी है, कोई ना कोई ड्रामा देखने वाला भी तो चाहिए। हर किसी का अपना रोल है, हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो अल्सियान से हम सब लोग स्पाइरल आउट करके आए हैं। अल्सियान माने ग्रेट सेंट्रल सन। और हम जो है, जो मेंबर्स हैं फैमिली ऑफ लाइट के, वो मैंने आपको बताया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन की तरह है, और वो सभी टीम्स में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको हैरानी होगी जब आपको याद आएगा कि गौतम बुद्ध क्या बोलते थे, क्या मंत्र था? वो बोलते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो जो संगम शरणम की बात करते हैं, वो है कि आप अपनी संगठन के साथ रहिए, अपने संघ में रहिए। तो संघ जो है आपका, उसमें उसकी तरफ आप नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। ये जो मेंबर्स हैं फैमिली ऑफ लाइट के, वो सब नेचुरली एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और टीम्स में काम करते हैं। क्यों टीम की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स? टीम की ज़रूरत इसलिए होती है कि कितना बड़ा काम है, एक ग्रह की पूरी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, तो टीम तो होगी ही, टीम एक साथ काम करेगी तभी इतना बड़ा चेंज आ सकता है। एक अकेला व्यक्ति इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता, तो इसीलिए कई मेंबर्स की टीम होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो पत्री सर ने भी कई बार हमको बताया कि 1,44,000 लाइट वर्कर्स इस वक्त मेरे साथ हैं। तो ये नंबर बड़ा सिग्निफिकेंट है, 1,44,000। तो ये क्या है? ये संघा है। तो किसी ने सर से पूछा कि सर क्या हम भी हैं इन 1,44,000 के पार्ट या नहीं? तो सर ने कहा वो 1,44,000 अब कई करोड़ों में चले गए हैं, कई लाखों में चले गए हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, लाइट इस तरह से फैलती जाती है, बढ़ती जाती है, प्रकाश हर जगह पहुंचता जाता है। तो इसलिए जो मेंबर्स फैमिली ऑफ लाइट हैं, ये टीम्स में रहते हैं, टीम्स में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया किस तरह से फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं, उनका क्या रोल है, और किस तरह से हम जब अपनी रियलिटी को बदलना सीख जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या हम अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं? देखिए, 3D पे हम सब एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में हैं। हमको लगता है एक रियलिटी है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही दिखती हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ, ये एक रियलिटी है सिर्फ। तो हम, लेकिन जब हम 5D में आगे बढ़ जाते हैं, तो हम कई रियलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, हम रियलिटी को बदल भी सकते हैं। सो यही प्लेडियन मास्टर्स हमको बता रहे हैं कि तुमको अपनी रियलिटी को बदलना, मैनिपुलेट करना सीखना है। वो कहते हैं हम ये सिखाते हैं कि तुम कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हो। हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं फ्रेंड्स, बड़े बेसिक बिलीफ सिस्टम्स हैं। किस तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम्स? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 50 साल के बाद इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, 40 साल के बाद इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। ये बिलीफ सिस्टम है। कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर कि एज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जानवरों में देखिए, क्या आपने किसी डॉग को बूढ़ा होते देखा है? ऑफ कोर्स इसकी एज जरूर बढ़ती है, लेकिन वो जैसे हम इंसान जैसे बूढ़ा होता जाता है, वो कितना अजीब सा दिखने लग जाता है। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन एक डॉग की, एक कैट की अपीयरेंस आप देखेंगे बिल्कुल चेंज नहीं करती। हमारा बिलीफ सिस्टम है
कि हम इतनी बुरी तरह से बदलते जाएंगे, ढहते जाएंगे। तो ये बिलीफ सिस्टम्स ने हमको कैद करके रखा हुआ है। प्लेटन मास्टर्स हमको सिखाते हैं इन बिलीफ सिस्टम्स को बदलना। ये बहुत इनकी जड़ें बहुत अंदर तक गई हुई हैं फ्रेंड्स। सिर्फ ये बोलने से कि अच्छा एजिंग तो नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता, ऐसे नहीं चेंज हो जाते। ये बहुत डीप हैं ये बिलीफ सिस्टम्स, और प्लेटन मास्टर्स ने हमको सिखाया भी है कि कैसे आप अपने बिलीफ सिस्टम्स पर काम कर सकते हैं। एक और भी प्लेटन मास्टर्स की बुक है जिसका नाम है री इंजीनियरिंग योर रियलिटी। तो आप मतलब उसमें वो काफ़ी कुछ बताते हैं कि आप अपनी रियलिटी को कैसे बदल सकते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी को कैसे बदल सकते हैं। देखिए हमको फिजिकल बॉडी अपनी कितनी फिक्स लगती है, ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन वो कहते हैं आप खेल सकते हैं अपनी अपीयरेंस के साथ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जो प्लेटन मास्टर्स ने कई किताबों में बताए हुए हैं कि आपकी रियलिटी इतनी फिक्स नहीं है जितनी कि आपको लगता है। इसके साथ साथ प्लेटन मास्टर्स बताते हैं कि तुम जो है एक बहुत ज़रूरी काम करो। ये टिप हमको देते हैं कि अपने कोई भी प्रेजेंट एक्सपीरियंस को, जो आज हो रहा है आपके साथ, उसको अपने पास्ट के साथ कनेक्ट मत करो। क्या समझाना चाहते हैं आपको? बता रहे हैं आपको कि आप इन द मोमेंट रहिए। हर चीज़ को अच्छा ये तो ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा गलत होता है, मैं तो हमेशा ही एक्सीडेंट प्रोन हूँ, मेरे तो हमेशा ही एक्सीडेंट होते हैं। हम क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हम उसको अपने पास्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अपने पास्ट के साथ कनेक्ट होना बंद कर दीजिए। हाँ, आपका पास्ट है, वो आपकी एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, लेकिन अब आप उसको, आपने असेंड करना है, आपने जंप करना है, आपने शिफ्ट करना है, तो आप उसके साथ अपना कनेक्शन थोड़ा छोड़ दीजिए। आप इन द मोमेंट रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हमें प्लेटन मास्टर्स ने ये टिप दी है कि हर अपने एक्सपीरियंस को पास्ट से जोड़ना बंद कर दीजिए। मतलब कहने का ये है कि आप इन द मोमेंट रहिए, अभी के लिए बस। और फ्रेंड्स, प्लेटन मास्टर्स ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे आप ये सब प्रोसेसेस करते जाएंगे, आप अलाउ करेंगे, आप अपनी इंटेंशन से इंटेंशन से आप चाहेंगे कि हाँ, लाइट आए मेरे अंदर और प्रकाश आए मेरे अंदर। तो जैसा आप इंटेंट करते हैं, जैसा आप विल करते हैं, वैसा ही होता है। अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं तो हमेशा से चाहता था कि ऐसा हो मेरे साथ, पहले तो कभी नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि आप रियलिटी को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से प्लेटन मास्टर्स हमको एक नया आदर्श स्थापित करने के प्रति अग्रसर कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं हमको कि अब अपने आप को उस रियलिटी में लॉक करना छोड़ो। एक रियलिटी नहीं है, बहुत रियलिटीज हैं, और तुम खुद क्रिएटर हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तुम खुद क्रिएटर हो, तो तुम सीखो रियलिटी को शिफ्ट करना। तुम शिफ्ट कर सकते हो। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैप्टर की लर्निंग्स ने शायद काफ़ी रेवोल्यूशनाइज किया होगा, आपके विचारों को काफ़ी खोला होगा। आगे के चैप्टर्स में आपको और भी बहुत मज़ेदार जानकारी मिलने वाली है। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लव एंड लाइट।